हेलो गाइस, आज हम लोग स्टॉक मार्केट के नए सीरीज में आरएसआई को पढ़ेंगे। ठीक है, आरएसआई होता क्या है? आरएसआई का फुल फॉर्म क्या है इसका? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, आज का पहले पोजीशन में दिखा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं है प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। ये बोलने का मेरा मतलब ये होता है ना कि मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड के लिए डेली का ये प्रॉफिट बहुत छोटा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ईगो में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, कि इसमें डेली कितना बनता है। ठीक है, जैसे अभी मैं एक चीज़ दिखाई देता हूँ। सेंसिबल लॉगिन नहीं है, नहीं तो मैं अभी अच्छा कोई नहीं, कभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, कि बहुत सारा लोग सेंसिबल पे वो डेली का डालता है, तो बहुत सारा लोग ऐसा है जो पर डे 1 CR तक, पर डे 1 CR उन लोग का पोजीशन होता है। तो खैर, ये है ही ऐसा फील्ड। ठीक है, ये एक्चुअली फाइनेंशियल फील्ड है ही। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी है कि ये जितना देता है फिर उतना ही लेता है। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, वैसे मैं क्यों आज आरएसआई पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पोल करवाया था। ठीक है, कि आज आप लोग को वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। ठीक है, तो इस पे सबसे ज़्यादा इसी पे मिला, आरएसआई पे। ठीक है, उसके बाद सुपर ट्रेंड पे तो मिला नहीं आज, बोलिंजर। फिर उसके बाद मैं कर लूँगा ये पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, फिर कर दूंगा बोलिंजर बैंड, फिर कर दूंगा सुपर ट्रेंड भी कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है तो नहीं करूँगा। ठीक है, और ये पोस्ट पे भी जाइए, और ये छोटा छोटा मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। ठीक है, खैर एनीवे इसको पहले हटाता हूँ। ठीक है, अब अब आते हैं कहाँ पे? आरएसआई। ठीक है, आरएसआई होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसको लगाना सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आरएसआई। ठीक है, ये, ठीक है, इसका मैं एक वीडियो में बताया हुआ था कि 14, ये तो डिफ़ॉल्ट रहता है। ये सारा चीज़ डिफ़ॉल्ट ही है। ठीक है, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया हूँ। चेंज क्या किया हूँ कि ये मिडिल बैंड अगर रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो हटा सकते हैं। थोड़ा बहुत बस कलर चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, बाकी मेरा कोई इसमें डाटा में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, और ना मैं चाहता हूँ करना। ठीक है, तो ये है। चलिए, बहुत बढ़िया, एक हटा दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले कुछ इसके बारे में पहले लिख देता हूँ। ठीक है, आरएसआई। रिलेटिव NGTH स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब देखिए, कोई पूछेगा कि आरएसआई होता क्या है, ऐसा होगा ना कि जैसे आरएसआई होता क्या है। ठीक है, तो ये मोमेंटम इंडिकेटर, पहले तो ये इंडिकेटर है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इंडिकेटर सेक्शन में जाके मैं लगाया तो वो आ गया। ठीक है, तो ये क्या है और किस तरह का इंडिकेटर है? इसको बोलते हैं मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, इसका वैल्यू, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0, इसका जो
रेंज होता है वो 0 to 100 होता है, ठीक है। मतलब मैं बताऊंगा, ये जैसे होता है, ठीक है, जैसे ये है, ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ये 0 और 100, ठीक है, 0 और 100, ठीक है। ये 0 उससे नीचे ये बस डाटा दिया हुआ है। मे भी आने वाले समय में, आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल में ये हो सकता है कि उससे नीचे बना दिया जाए या फिर उस इसके ऊपर बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन अभी तो नहीं है इतना, ठीक है, अभी 0 से 100 तक है, ठीक है। ठीक है, अभी इसके बारे में और कुछ जानते हैं, ठीक है। ये किस टाइप का ट्रेड देता है, टाइप ऑफ ट्रेड, ठीक है। सबसे पहले तो जान जाइए कि टाइप ऑफ ट्रेड होता क्या क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रेड, पहला ट्रेंड साइट, फर्स्ट कैसा होता है, ट्रेंड साइड ट्रेड। दूसरा क्या होता है, रिवर्सल, रिवर्सल ट्रेड, ठीक है। दो टाइप से मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। एक क्या है कि मतलब मार्केट जिस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड का साइड का ट्रेड, और दूसरा क्या होता है कि डाउन साइड में मार्केट जा रहा है तो डाउन साइड का ट्रेड हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रेंड साइड का ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड क्या होता है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम नीचे के लिए ले रहे हैं, और मार्केट नीचे जा रहा है तो हम ऊपर के लिए ले रहे हैं, ठीक है। मतलब अच्छा, रिवर्सल ट्रेड रिस्की ज़्यादा होता है, ठीक है, रिवार्डिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अगर रिवर्सल आपको मिल गया तो 1:10, 1:20 जाता है। लेकिन इसमें एसएल इतना बार हिट होगा ना आपका, स्टॉप लॉस इतना बढ़ जाएगा कि माइंडसेट पूरा ख़राब हो जाता है। तो जिस टाइम आपको रिवर्सल सही मिलेगा ना, आप उतना देर बैठ नहीं पाएंगे। वैसे अपना अपना एज है, मैं नॉर्मली ट्रेंड साइड में करता हूँ ट्रेड, ठीक है। मैं रिवर्सल ट्रेड मतलब बहुत ही अवॉइड करता हूँ, ना के बराबर करता हूँ, या फिर वो किसी किसी दिन मैं रिवर्सल करता हूँ, ठीक है। जब बहुत अच्छा एक ट्रेंड पकड़ लेता है उसके बाद मैं खोजता हूँ कि हाँ चलो यार अब ये इस वीक के लिए, क्योंकि मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ ना एक्सपायरी, तो 1 वीक का होता है, तो 1 वीक में एक्चुअली एक रेंज होता है, वो मैं फ्यूचर ऑप्शन में बता दूंगा। लेकिन मैं रेयरली करता हूँ रिवर्सल ट्रेड, लेकिन मैं बताता हूँ। अब अभी दो टाइप का ट्रेड है, तो ये अच्छा, ट्रेंड साइड में ईएमए देता है, जो मैं कल बताया था ना ट्रेड, वो ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज है, ठीक है। मूविंग एवरेज ही अब मॉडिफाई कर दिया गया है, बहुत पहले मूविंग एवरेज पे लोग करता था, उससे भी थोड़ा एक्यूरेट कर दिया गया है, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग, तो वो ट्रेंड साइड का ट्रेड देता है। आरएसआई रिवर्सल ट्रेड देता है, ठीक है, ठीक है। और अब मतलब कि और क्या बता दूँ, ठीक है, इसमें का रेंज क्या क्या होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट जो लाइन होता है इसमें दिया हुआ, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है 70, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग ओवर सोल्ड, ठीक है। एक होता है इसमें 50, ये क्या होता है, मिड लाइन। और एक होता है क्या, 30, 30,
ये होता है ओवर ओवर सोल्ड, ठीक है। ये होता है ओवर बॉट, ठीक है। ठीक है, 3 लाइन हो गया, ठीक है। जैसे ये 70 है, 70 से ऊपर ओवरबॉट, 30 से नीचे अगर आ जाएगा तो ओवरसोल्ड, और अगर 50 के आसपास चल रहा है तो मतलब अब वो किसी न किसी साइड ट्रेंड क्लियर दे, मतलब ट्रेंड नहीं, एक्चुअली मोमेंटम देगा। ट्रेंड तो ये रिवर्सल देता है, ठीक है, तो ट्रेंड का तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब चूंकि रिवर्सल में अगर सक्सेसफुल होने वाला है तो वो बताएगा कि हाँ अब एक बार बहुत तेज मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। ये होता है ओवरबॉट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहा है उस चीज़ को, ठीक है। जैसे आप लोग याद करिए कि कोरोना टाइम में है ना, मास्क का प्राइस कैसे बढ़ने लगा था, ठीक है। बढ़ते 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 मतलब ऐसा कभी सैनिटाइजर का, ठीक है। तो ये तो खैर क्रूशुअल केस हो गया, लेकिन इसी केस में आता है ओवरबॉट कि किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा अगर एडवर्टाइजमेंट हो गया कि लोग उसको फैशन बनाने लगे, ठीक है, तो ओबियसली उस चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो ओवरबॉट रीजन में चला जाएगा। ओवरसोल्ड में क्या है कि किसी भी चीज़ का एक छोटा सा न्यूज आया कि लगता है गवर्नमेंट इस पर कुछ वो करने वाली है, मैं शेयर के बारे में बता रहा हूँ। सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी आप किसी इंडेक्स पे भी कर सकते हैं, मैं लॉजिक बस बता रहा हूँ। ओवरसोल्ड में क्या होगा कि अगर कोई बोल दिया कि अरे यार ये सामान के बारे में इंक्वायरी हुआ, जैसे एक टाइम मैगी के बारे में हुआ था, उसी तरह से कुछ दिन पहले जॉनसन बेबी, ठीक है, कि इसमें कुछ हार्मफुल मतलब वो एलिमेंट मिल रहा, तो इसके कारण से क्या होगा ना कि चीज़ इतना कम प्राइस पे आ जाएगा ना, ओवरसोल्ड हो जाएगा वो, ठीक है। सब लोग क्या करेगा ना कि अब उस शेयर को जल्दी 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 बेच देगा, बेचते 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 उसका प्राइस इतना गिर जाएगा कि वो आ जाता है ओवरसोल्ड रीजन में, ठीक है। अब आते हैं अपना हम लोग मेन मुद्दा पे, ठीक है। अच्छा, RSI में एक सेटिंग, एक क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, इसमें ये है ना RSI लेंथ 14, ये 14 का मतलब क्या होता है, 14 कैंडल में किस तरह से मोमेंटम आ रहा है। देखिए ये सब कोई भी डाटा है ना, जैसे इसको पहले हटा दूँ, ठीक है, इसको हटा दिया मैं। देखिए अब क्या होता है कि इसका जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये देखिए RSI 14 का मतलब क्या होता है कि प्रीवियसली 14 कैंडल में जो मोमेंटम का स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर प्रीवियसली देखिए ये प्रीवियसली ये सब है ना कैंडल, प्रीवियसली 14 कैंडल में अगर मोमेंटम स्ट्रांग है तो देखिए ये पुल बैक लिया और एक और हाई मार दिया, ठीक है। अगर सेम है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है, कि प्रीवियसली 14 कैंडल का, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ है, प्रीवियसली 14 कैंडल का मोमेंटम अगर बहुत ज़्यादा वीक हो गया तो बस जैसे ही पुल बैक लेगा फिर से गिर जाएगा, ठीक है। ये जैसे कल मैं बताया था ना ट्रेंड साइड में हायर हाई, वैसे ये लोअर लो होता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ, इसको इसी पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 से ही कर देता हूँ। देखिए लो, लोअर लो, ठीक है। इसका और भी एक एडवांस एनालिसिस होता है जिसको बोलते हैं इलियट वेव एनालिसिस, वेव एनालिसिस है, ठीक है। मैं उसके बारे में भी कुछ कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी टाइम है, ठीक है, वो प्राइस एक्शन वगैरह जब बताऊंगा तब। ये देखिए ये है, ये लो हो गया, ठीक है, ये पॉइंट लो, और लो के नीचे एक बना है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर लो, ठीक है, और इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर लो, ठीक है। तो RSI यही बताएगा, ठीक है, हम लोग को। अब देखिए रिवर्सल ट्रेड कैसे होता है, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है इसका जैसे ये बनाया गया है इसलिए कि जैसे कैंडल में मान लीजिए मूवमेंट आ रहा है, ठीक है,
कैंडल में देखिए यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, प्राइस चार्ट पे तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस चार्ट पे तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इस प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं होगा तो ये जो ये है ना ये लाइन, ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। उसी से पता चलता है कि मोमेंटम अब लूज हो गया है, ठीक है। तो हम लोग रिवर्सल उल्टा साइड देखेंगे, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम लोग उसके उल्टा देखेंगे, प्राइस नीचे आ रहा है उससे हम लोग उल्टा साइड देखेंगे। कैसे देखेंगे देखिए मैं बता रहा हूँ, इस पे नहीं अच्छा होगा, मैं छोटा टाइम फ्रेम इसलिए लेता हूँ ना कि जल्दी से मिल जाए मेरे को, ठीक है। ये देखिए, अच्छा अब इसमें पहले एक टर्म समझ लेते हैं हम लोग, चलिए यहीं समझ लेते हैं। इसमें क्या है, कलर ठीक है ना, चलिए ठीक है। देखिए डाइवर्जेंस क्या होता है, अब जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले होंगे ना उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन जिस जो नहीं होंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपको कह रहा है, ठीक है, तो क्या होता है डाइवर, जैसे देखिए प्राइस, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है देखिए डाइवर्जेंस क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI नीचे आ रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। प्राइस नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है, समझे। ये किस चीज़ का सिग्नल है, बेरिस। अच्छा बेरिस मतलब क्या होता है, बेरिस और बुलिस मैं बार बार बोलूँगा, बुलिस मतलब अप, बेरिस मतलब डाउन, बुलिस बेरिस, ठीक है, ठीक है, बुलिस अप, ठीक है, बुल, बियर बेर नीचे, ठीक है। जैसे रेड रेड कैंडल ये सही है ना, ये बियर बियर है, ठीक है, बेरिस रन है, ये बुलिस रन है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, ठीक है। तो ये इस तरह का बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेरिस डाइवर्जेंस, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, या फिर नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। ठीक है, नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग इसमें, फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फाइंड रिवर्सल फ्रॉम टॉप, ठीक है। मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस शेयर को ट्राई टू सेल करना चाहेंगे, ठीक है। सेल करिए, ये सेल कर सकते हैं इसको, या अब देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, वो बाद में आएगा फिर,
मतलब जब फ्यूचर ऑप्शन बताऊंगा तो वहाँ भी बता दूंगा, एक बार अभी लिख देता हूँ, ठीक है। ट्राई टू सेल, या अगर ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, ठीक है, फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, ठीक है। या क्या कर सकते हैं, पुट बाई, या क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं जल्दी बताइए, कॉल को सेल। ये तीनों टर्मिनोलॉजी, फ्यूचर पुट कॉल, ये नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम मैं किसी को नहीं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में डायरेक्ट आना मतलब बहुत गड़बड़ बात है, ठीक। समझ गया। 1 लाख से 1 करोड़ बनाने लोग आता है, लेकिन जब पैसा ही लेने लगेगा ना तो पता नहीं, जिसके पास 1 लाख होता है उसके पास 1 करोड़ फिर कहाँ से आ जाता है, लॉस तो उतना ही कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस सेगमेंट है, एकदम अवेयर रहिए, कम से कम अवेयरनेस ज़रूरी है, ठीक। आराम से आप लोग स्विंग ट्रेड करिए, शेयर लेके, या फिर इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। वो सब चीज़ में कोई मतलब बुराई तो नहीं है, ठीक है। तो ये है, बस मैं नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये प्राइस है, ये प्राइस अप जाने का मतलब मैं कैंडल स्टिक के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। और RSI नीचे आने का मतलब, ये जो RSI का ये जो लाइन है ना, जिग जैग, ये इसको बोल रहा हूँ, ठीक। देखिए प्राइस यहाँ से इससे अप है, ये प्राइस ऊपर है, लेकिन RSI दिख रहा है, ये नीचे की तरफ है ना। ये स्लाइटली ऐसे, जैसे इसको भी तो होना चाहिए था ऐसे ना, क्योंकि प्राइस ऊपर है, तो इसको भी होना चाहिए था ऐसे, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। इसको भी तो ऐसे होना चाहिए था ना, ऐसे। लेकिन इस पॉइंट पे जो RSI है, और इस पॉइंट पे जो RSI है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये दोनों के डायरेक्शन में आप लोग ध्यान दीजिए, इसके डायरेक्शन में देखिए, इसका डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। मतलब क्या है, डाइवर्जेंस बन रहा है, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। और इस तरह का जब भी डाइवर्जेंस होगा, आप लोग को सेल साइड एंट्री लेना है। क्या करना है, डाइवर्जेंस यहाँ बना, यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ पे रेड कैंडल बना, पुल बैक लिया, जैसे कोई भी स्विंग, ठीक है, जैसे कोई भी स्विंग देख रहे हैं, ये और ये है ना, ये, ठीक है, इसके नीचे सेल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ठीक है, या अगर वो स्विंग नहीं किसी को कैच हो रहा है, तो ये तो पता चल रहा होगा आप लोग को, ऐसे, ठीक है, इसके नीचे आप लोग यहाँ सेल कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, समझ गए, समझ गए क्या होता है डाइवर्जेंस, ठीक है। नहीं भी समझ में आएगा तो इस पर एक आध दो MCQ में डाल दूंगा क्विज में, ठीक है, वही यूट्यूब चैनल पे, ठीक, निफ्टी फाइनेंस गुरु पे, वो पोस्ट में अगर आप लोग जाएंगे ना, पोस्ट में वो मैं डाल के छोड़ देता हूँ। अब देखते हैं, ये तो हो गया, ये क्या हो गया, बेरिश डाइवर्जेंस नेगेटिव। अब आते हैं हम लोग कुछ, ठीक है। ओह, ऐसे गलत हो गया ना, ऐसा करते हैं ना, ये वाला, ठीक है।
चलिए ठीक है। अब देखिए ये हो गया बेरिस का, इसी का जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। प्राइस किधर जाएगा, प्राइस जाएगा नीचे, RSI जाएगा ऊपर, ठीक है। इस डाइवर्जेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, बुलिश डाइवर्जेंस या पॉजिटिव डाइवर्जेंस। फाइंड रिवर्सल फ्रॉम बॉटम, ठीक है, BUTTOM, ठीक है। ठीक है, ट्राई टू बाय, ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर को क्या करेंगे हम लोग, बाई, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, पुट के जगह क्या करेंगे हम लोग, कॉल को बाई करेंगे, और कॉल के जगह क्या करेंगे हम लोग, पुट को सेल करेंगे, ठीक है। अभी रुकिए, सेशन ब्रेक पहले हटाता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ इसको, चलिए जी। ये देखिए, ये देखिए प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा है, ओके। अब देखिए इस कैंडल के जस्ट नीचे जो RSI है ये, और इस कैंडल के जस्ट नीचे जो RSI है ये, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए कमाल इसका, ये कैसे जा रहा है नीचे, ये कैसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऊपर। दोनों के बीच में क्या, जैसे दोनों को ऐसे होना चाहिए था, या तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको भी ऐसे ऊपर ही जाना चाहिए था, ठीक है। या अगर नीचे जा रहा है ये, तो इसको भी नीचे ही जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे दोनों को या तो नीचे जाए या तो ऊपर जाए या तो बराबर में जाए, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, प्राइस जा रहा है नीचे, RSI जा रहा है ऊपर, मतलब क्या है, बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। मतलब रिवर्सल लेगा ये, जैसे मार्केट यहाँ से गिर रहा है और देखिए एक चढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। एंट्री कैसे लेंगे, जैसे डाइवर्जेंस बना, कैंडल एक बना, पॉज लिया, उसके हाई को निकाला, आप एंट्री कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, इसके हाई को निकाला, ठीक है, तो यहाँ एंट्री ले लीजिए, यहाँ आप रख लीजिए इसके नीचे आप स्टॉप लॉस, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ठीक है, इसके नीचे रख लीजिए आप लोग स्टॉप लॉस, और टारगेट कैसे बताया हूँ मैं, 1:2, 1:1। देखिए टारगेट डिपेंड किस चीज़ पे करता है, जाके बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। आप लोग 2021 से चार्ट उठाइए, 2020 से उठाइए चार्ट, और 25 तक जिस भी स्क्रिप्ट में करना है उसमें जाइए, और कोई बड़ा सा टाइम फ्रेम यूज करिए, जैसे 1 आवर, 4 आवर, ठीक। और वहाँ पे लिख के देखिए, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ बना, ठीक है, तो कहाँ का रिस्क रिवार्ड दे रहा है। अगर 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 ऐसे दे रहा है, यानी क्या हुआ कि मिनिमम 1:2 दे रहा है, यानी कि जब कॉम्बिनेशन निकालेंगे आप किसी भी चीज़ का,
तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पर ट्रेड करना चाहेंगे, ठीक है, कि जैसे मेरा माइंडसेट क्या है ना कि मैं एक्यूरेसी, मेरा माइंडसेट जो है ना वो एक्यूरेसी के लिए ज़्यादा फिट बैठता है, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। अभी फ़िलहाल क्या करेंगे आप लोग, इस पे 1:1 का ट्रेड मान लीजिए ले लीजिए, ठीक है। ये ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ एंट्री हुआ, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है, और यहाँ से टारगेट देखिए 1:1 मिल गया ना। यहाँ पे 1:1, 1:2 लगाना है, 1:2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये 1:4-5 अपना नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए कहाँ तक गया है, 1:4.1:5 तक गया है एक्चुअल में ये, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो RSI रिवर्सल ट्रेड है, ठीक। मतलब RSI के बारे में क्या है, ये मोमेंटम इंडिकेटर है। किस टाइप का ट्रेड देगा, रिवर्सल, रिवर्सल ट्रेड ये देता है, ठीक है। जैसे लाइफ में भी होता है ना किसी किसी को कि सबको सीधा चीज़ नहीं आता है पसंद, बहुत बहुत लोगों को जलेबी पसंद आता है, टेढ़ा होता है ना, ठीक है। कि ऐसे होता है कि अपना अपना लोगों का टेस्ट है और अपना अपना हुनर है, ठीक है। कि नहीं होता है कि कोई लोग थोड़ा सा नेचुरल होता है, कोई लोग थोड़ा अननेचुरल होता है बिहेवियर वाइज भी। तो अपना अपना कैरेक्टर है। और स्टॉक मार्केट तो मैं पहले से बताता हूँ कि ये प्योर एंड प्योर ये रियल लाइफ पे इसको डिजाइन इसका उसी पे हुआ है, ठीक है। रियल लाइफ मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है। कि साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज जो भी है, आप एक्चुअल में आप जो रियल लाइफ में है, ठीक है, तो उसको अलग से ट्रेन नहीं करना होता है। मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस अपना, हाँ, एंट्री एसएल टारगेट इसको बस फॉलो करते गया, ठीक है। अलग से बहुत ज़्यादा चीज़ करने का नहीं ज़रूरत पड़ा, क्योंकि रियल लाइफ जिसका ज़्यादा सुलझा हुआ रहेगा, क्लियर रहेगा, तो उसको साइकोलॉजी पे ज़्यादा काम नहीं करना होता है, ठीक है। और जो थोड़ा सा अननेचुरल होगा, और या फिर थोड़ा इधर उधर जो जो उसको बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग को थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, इसके बाउंड्री लाइन में काम करना होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि रियल लाइफ पे बेस है, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जब मैं फिबोनाची एनालिसिस बताऊँगा ना, फिबोनाची और वेब, ये एक्चुअली नेचर पर लिया गया है, ठीक है। ये नेचर से लिया गया है, मतलब एक्चुअल में नेचर में किसी भी तरह, किसी भी फ्लावर का, फूल का डिजाइन, या गैलेक्सी का डिजाइन, ठीक है, या जैसे पानी में आप वो जो कंकड़ मार रहे हैं, जो वेव बनना है, ठीक है। तो ये सब को मैं उससे एक्चुअली इंटरकनेक्ट करा दूंगा, ठीक है। और फिर जब प्राइस एक्शन भी बताऊंगा, तो एक्चुअली ये वेव एनालिसिस का ही जो कटिंग फॉर्म है ना, उसको चार्ट पैटर्न एनालिसिस बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, कैंडलिस्टिक पैटर्न नहीं, चार्ट पैटर्न में जो मैं 2 लेक्चर पहले जो मैं बताया था कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, ठीक है, थाली लोटा गिलास कटोरी, पता नहीं क्या क्या है मजाक कर रहा हूँ। जैसे कप एंड हैंडल है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर है, पोल एंड फ्लैग है, रिवर्स पोल एंड फ्लैग है। तो वो मैं उस समय बता दूंगा, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वेव एनालिसिस को ही जब मैं कट करना शुरू करूँगा ना, तो आपको दिखने लगेगा कि अरे अच्छा, एक्चुअल में ये तो वेव एनालिसिस है, ठीक है। तो वेव में से ही बीच का पोर्शन अगर हम काट देंगे, तो आपको दिखने लगेगा कि अच्छा ये पोल एंड फ्लैग है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ से मैं लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, मज़ा नहीं आएगा नहीं तो। ये देखिए, ये यहाँ से आया, ठीक है, ये ऐसे आया ये, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये गया ऐसे। कल मैं हायर हाई पे बताया था, आज मैं लोअर लो पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ, ठीक है, ये प्राइस एक्शन हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में क्या करेगा लोग, जैसे लोग नहीं, थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए क्या किया गया है कि इसी को बोल दिया गया है इस तरह से, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, तब पता चलेगा, ठीक है। इसको इस फॉर्म को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। अब ये देखिए, ये कुछ ऐसे दिख रहा है ना,
अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये अब ध्यान से देखिए, ये आपको फ्लैग नहीं दिख रहा है, जैसे फ्लैग फ्लैग टाइप पैटर्न ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा तो, ठीक है, ऐसे है, और मतलब मान लीजिए कि ऐसे है, ठीक है, ये फ्लैग हो गया, उसी का इन्वर्टेड फ्लैग हो गया ये, ठीक है, ये इन्वर्टेड फ्लैग हो गया, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्लैग, इस तरह के स्ट्रक्चर में रहेगा तो, ठीक है, ये इन्वर्टेड फ्लैग है। अब देखिए, इसके इसके इसका ब्रेक डाउन किया तो एक मूव मिला, मिला मूव, उसी चीज़ को ये बताता है क्या, लोअर लो, ठीक है, ये या सेम ऊपर साइड में, ठीक है, ये, ठीक है। तो सब प्राइस एक्शन का ही कटिंग जो होता है वो चार्ट पैटर्न बन जाता है शुरू में, क्योंकि प्राइस एक्शन मैं पहले ही बोला हूँ कि धीरे धीरे इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा माइंड को ट्रेन करिए, ठीक है, नहीं तो प्राइस एक्शन में दिक्कत होगा, ठीक। और फिर ये पहले उसके इसके पहले ही फिर मैं चार्ट पैटर्न पहले बता दूंगा, उसको फिर प्राइस एक्शन में डालूंगा तो विजुअलाइज ज़्यादा होगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये है अपना हम लोगों का, ठीक है, ठीक है। तो अब आर एस आई पे ये तो पता चल गया कि आर एस आई पे हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं। एक आध अब एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। 1 आवर का चार्ट लिया मैं, आज रैंडम कोई अलग स्टॉक लेते हैं, कल वैसे मैं इतने में से लूँगा कोई सा भी स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक मैं जल्दी बदलता नहीं हूँ, ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। दिख गया मेरे को, मार्केट में यही होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। चार्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है, तुरंत ये, ठीक है। इसको यहाँ से लीजिए, ठीक है, 1 2 3 3 पॉइंट भी ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 1 2 3, ठीक है, ये देखिए, ये डाइवर्जेंस बना है यहाँ पे, इस पॉइंट से ये ऊपर है और इस पॉइंट से ये भी ऊपर है ना। तो यहाँ डाइवर्जेंस बना, मतलब क्या, बुलिश डाइवर्जेंस बना, मतलब बुलिश साइड का लीजिए। ग्रीन कैंडल बना, इसके हाई पे लीजिए, 1:2 का बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा देगा, ठीक है। 1 आवर पे है, 4 आवर पे और अच्छा देगा रिस्क रिवार्ड, ठीक है, ठीक है। मैं वैसे रिस्क रिवार्ड के अनुसार नहीं देखता हूँ, मैं तो पहले ही बोला ना कि मैं चार्ट से डिसाइड करता हूँ स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिस्क रिवार्ड चाहिए, नहीं। अगर यहाँ पे छोटा स्विंग रहता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, ठीक। जैसे अगर इस जगह पे हमको एंट्री लेना रहता तो सिर्फ एक कैंडल मिलता मेरे को, ठीक है, ये वाला, तो मैं नहीं लेता, ठीक है। क्योंकि इसके पहले देखिए ये स्विंग है, तो यहाँ पे एंट्री अगर आदमी करे, ये उस दिन गैप अप ही हो गया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या ही टारगेट मिलेगा। इस दिन आप यहाँ एंट्री करेंगे और यहाँ से यहाँ क्या टारगेट मिलेगा, तो कभी कभी ट्रेड को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए 1:, ये इस स्विंग तक, ठीक है। वैसे ये 1:4 तक गया है, ठीक है। ये देखिए 1:5 गया ना, लेकिन ये जस्ट प्रीवियस स्विंग है ना, यहाँ पे आप लोग निकल जाएंगे, ठीक है, जिसको डिमांड या सप्लाई जोन बोलते हैं। ये यहाँ सप्लाई जोन है ना, देखिए यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से फिर सेलिंग आया, यहाँ से फिर सेलिंग आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस जगह से सेलिंग शुरू हुआ है, ठीक है। अब देखिए कितना बार हुआ है सेलिंग, ठीक है। एक बार सेलिंग हुआ, चलिए छोड़ दीजिए, ठीक है। बाइंग हुआ, ठीक है, नीचे से बाइंग हुआ, यहाँ से देखिए फिर गया, फिर गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया, फिर गया, फिर गिर गया। अब सेम देखिए यहाँ भी, ठीक है। ये ये देखिए, ये डिमांड जोन बना रहा है ना, इसमें आया बाई हुआ, तो दोबारा जब आएगा तो यहाँ से बाई होगा, फिर तिबारा जब आएगा फिर बाई होगा, थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम फिर से आएगा फिर बाई होगा, फिर फिफ्थ टाइम आया फिर बाई हुआ, ठीक है। और इसी तरह जब मार्केट होता है ना, तो यहीं पे होता है, इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग पकड़िए, यहाँ से खरीदिए और यहाँ बेच दीजिए, फिर यहाँ से बाई करिए और यहाँ पे जाके बाई पोजीशन एग्जिट करिए और फिर वहाँ उसको फ्यूचर को सेल कर दीजिए। फिर नीचे आया, फिर यहाँ बाई कर लीजिए, फिर यहाँ सेल कर दीजिए, फिर यहाँ बाई कर दीजिए, फिर यहाँ सेल कर दीजिए, ठीक है।
यहाँ से मतलब जैसे देखिए ये तो सेल हुआ तो ये वाला लेवल बना, ये बाई हुआ तो ये लेवल बना, ठीक। तो ये और ये दोनों तो ट्रेड बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो हमको पता चला कि बाई सेल हो रहा है। एक बार ट्रेड मिला, 1 2 3 4 5, फिर देखिए 6 7 8 9, अभी 9 चल रहा है, ठीक है। फिर अब जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट करके निकलेगा नहीं, ये देता जाएगा ट्रेड, ठीक है। और ये तो हो गया बुलिश डाइवर्जेंस का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये देखिए, चलिए जी, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, प्राइस अप RSI डाउन, मतलब बेरिश साइड ट्रेड है। कोई भी रेड कैंडल मिले उसके नीचे ये रेड कैंडल है, इसके नीचे आप सेल करिए, ठीक है। ये स्टॉप लॉस, और ये देखिए टारगेट कहाँ पे लगाएंगे, प्रीवियस स्विंग, इस स्विंग पे लगा देंगे, ठीक है। और स्विंग नहीं, जब तक कैच हो रहा है तब तक आप बैक टेस्ट करिए कि एक्चुअल में रिस्क रिवार्ड कितना देता है, ठीक है। और उस अनुसार से अभी फ़िलहाल आप बना लेंगे कि हाँ मिनिमम इतना तो मिलता है, यानी वो मेरा रिस्क रिवार्ड हो गया, ठीक है। और वैसे ये देखिए कहाँ तक आया है, देखिए 1:5 ये भी आया है ना, आराम से आया 1:5। वैसे ये आया है 1:7, ठीक है। मतलब अगर आप 1 रुपये का 1 लाख का रिस्क ले रहे हैं तो 7 लाख प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। या 1 रुपया का रिस्क ले रहे हैं तो 7 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन RSI पे। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। और जैसा भी होता है, मतलब जिस तरह का वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बताइए, ठीक। मैं फिर आज डालूँगा, आज पोल में डालूँगा, तो कल बना पाऊँगा वीडियो या फिर परसों तो ज़रूर डाल दूँगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो परसों फिर से डाल दूँगा, ठीक है। मेरे पास, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे पास जितना मतलब मैं जितना सीखा हूँ मैं उतना आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूँगा, ठीक है। लेकिन बात ये भी है कि फ्री के चीज़ों का तो वैल्यू होता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन प्लीज़ आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए पैसा लगा के पढ़ने के लिए मैं कभी मना नहीं किया हूँ, ठीक है। वो अपना वो है, चॉइस है, ठीक है। लेकिन अगर नॉलेज पहले से मान लीजिए लेके जाए रहेंगे कहीं भी, तो फिर पैसा लगाएंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।